sad thing is that we're just told to lump it. And I remember when I started, I think I was like a little extra naive because I came from a very protected background and I didn't really know that the rumors were true, that things like this do happen. And honestly, I did not have such a bad time. I had one incident which was um, actually didn't even harm me very much, but yes, I did lose work because I was given a choice. It was either this or this. And I was like, for me, it's a no-brainer. And I walked away. And of course, I'm sure I lost work. I mean, I did, but I just want to say I'm sure because I don't have any proof of it. I mean, I did have a contract that didn't go through. And A industry kid like Kiara has to go through all this. Just imagine what an outsider has to go through. People like Akshay should be exposed now. Akshay is such a womanizer. So Kiara refused to compromise and Akshay is replacing her now. So Kumar is miserable scum along with being a leecher. Forward and an enabling wife, so wife also will get called out, don't twist it. Why only Twinkle? What about Shavana? Bloody hypocrites. Twinkle Khanna's Fox feminism being exposed. Hello everyone, welcome back to the Gossipers. So today we will be discussing Akshay Kumar and Aditi Rao Hadri's secret affair, including कि क्या अदिति ने 10 करोड़ रुपए लिए थे अक्षय से अपना मुंह बंद रखने के लिए, एज वेल एज कैसे ट्विंकल खन्ना अपने हस्बैंड के अफेयर्स को छुपाती है और अक्षय की हेल्प करती है एक्ट्रेसेस का मुंह बंद करने में. ऑल्सो क्या अक्षय ने कियारा को रिप्लेस करने का ट्राई किया था just because she refused to compromise and shared it with her friends. अभी रिसेंटली एक ब्लाइंड काफ़ी वायरल हो रहा है. एक थर्ड की स्टार ने एक फिल्म की थी इस एक्ट्रेस के साथ एंड उसको 2 और मूवीज़ का प्रॉमिस भी किया गया था. एज यूजुअली वो हर एक्ट्रेस के साथ 3 फिल्म्स करता है बट फिल्म फ्लॉप हो गई एंड ही डिडंट गिव हर नेक्स्ट फिल्म. एंड जब #MeToo स्टार्ट हुआ था तब उस पर्टिकुलर एक्ट्रेस ने डिसाइड किया कि वो उस एक्टर का नाम रिवील करे बट उस स्टार ने उसे 10 करोड़ रुपए पे किए इन ऑर्डर टू कीप क्वाइट. सो 2018 में बॉलीवुड में मीटू मूवमेंट चला था एंड जिनको नहीं पता मीटू मूवमेंट क्या है, सो बेसिकली इंडस्ट्री में जिसके भी साथ हरासमेंट हुआ होता था या होता है उनको विक्टिम्स ने पब्लिकली आकर एक्सपोज किया था, उन पर हुए सेक्सुअल, मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज़ के बारे में बताया था. एट दैट टाइम इस मोमेंट की वजह से काफ़ी सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इवन एक्टर के नाम सामने आए थे जिसकी वजह से बॉलीवुड को काफ़ी बैकलैश भी फेस करना पड़ा था. इस पर ट्विंकल खन्ना ने भी वुमेन के लिए स्टैंड लेते हुए ट्वीट करा था एंड वैसे भी ट्विंकल खुद को काफ़ी बड़ी फेमिनिस्ट मानती है. इवन उनके इंटरव्यूज़ एंड बुक्स में भी ट्विंकल फेमिनिज्म का खुल के सपोर्ट कर दिया. बट सडनली किसी एक प्रिया गुप्ता के अकाउंट से क्रिप्टिक ट्वीट आता है जहाँ पर लिखा था हाइट ऑफ हिपोक्रेसी. Women who know that their husbands have sexually abused so many women are so shamelessly giving yarn on #MeToo. It would help if they can keep their husbands under check. इस ट्वीट में लिखा था कि जिस वुमेन को पता है कि उनका हस्बैंड काफ़ी सारी वुमेन को अब्यूज़ कर चुका है वो मीटू पर अपना ज्ञान दे रही है. इंटरेस्टिंगली इस ट्वीट को अदिति ने भी रीपोस्ट करा था. आफ्टर दिस अक्षय कुमार भी मीटू मूवमेंट के लिए ट्वीट करते हैं जहां पर वो मेंशन करते हैं दैट उनको इन सबसे काफ़ी बड़ा धक्का लगा है एंड वो किसी भी एलिजिड अब्यूज़र के साथ काम नहीं करेंगे. साजिद खान पर 8 to 12 गर्ल्स ने उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करने का क्लेम करा था. एंड वी ऑल नो कि साजिद एंड अक्षय काफ़ी अच्छे दोस्त थे, दोनों ही हाउसफुल पर साथ में काम करने वाले थे. बट इन सब के बाद साजिद को मूवी से हटा दिया गया एंड अक्षय के इस ट्वीट के बाद अदिति भी एक क्रिप्टिक ट्वीट करती है जहाँ पर वो लिखती है स्लो क्लैप फॉर द रिजिंग हाइट्स ऑफ हिपोक्रेसी, पीपल हु आर क्लियरली गिल्टी ऑफ मेजर हरासमेंट गिविंग ज्ञान ऑन द #MeToo इंडिया मूवमेंट. अभी अदिति के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर ऑल ऑफ सडन काफ़ी सारे ब्लाइंड आ जाते हैं दैट सुपरस्टार एक्टर इज वरिड कि उनकी को स्टार उनको एक्सपोज कर देगी, जिसकी वजह से उनके प्रोड्यूसर फ्रेंड की हेल्प से उन्होंने डील क्लोज करी जहां पर एक्ट्रेस को हेफ्टी अमाउंट पे किया गया ताकि वो एक्टर को एक्सपोज ना करे. इवन कुछ लाइन्स में प्रॉपर अमाउंट भी मेंशन था बट तब इसके बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं हुई. लेकिन 2020 में KR के यानी कमल आर खान जो बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, इवन अपने बोल्ड स्टैंड्स एंड कंट्रोवर्सी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उन्होंने एक ट्वीट करा था. इस ट्वीट के कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने गेस करना स्टार्ट कर दिया एंड काफ़ी लोगों ने अक्षय कुमार एंड अदिति का ही नाम लिया क्योंकि अक्षय एंड अदिति दोनों ने बॉस मूवी में साथ में काम किया था. लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी जिसके बाद अक्षय ने कभी भी अदिति के साथ काम नहीं किया था. इवन जब लोगों ने गेस करा तब खुद KRK ने अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना एंड अदिति तीनों को टैग करके उनका नाम भी डिस्क्लोज कर दिया था. अदिति के ट्वीट के बाद कुछ ब्लाइंड ने ये भी क्लेम करा था कि ट्विंकल खन्ना एंड अक्षय कुमार ने सेटलमेंट के लिए साजिद नडियादवाला को अप्रोच करा
क्योंकि ट्विंकल नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड के इमेज पर कोई सवाल उठाया जाए, जिसकी वजह से अदिति के साथ सेटलमेंट कराया गया। एंड इवन मीटू टू फेस करके एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था जिसमें क्लेम करा गया था कि अक्षय कुमार ने मीडिया हाउस को भी काफ़ी बड़ा हैफ्टी अमाउंट पे करा है ताकि वो इस न्यूज़ को कवर ना करे। बट मीडिया आउटलेट्स ने इस न्यूज़ को एज ब्लाइंड आइटम पब्लिश किया था एंड इस पूरे मैटर को सेटल कर दिया गया। अभी नॉट जस्ट अदिति राव हैदरे, कियारा आडवाणी भी अक्षय को एक्सपोज करने वाली थी एज वन ब्लाइंड आइटम सजेस्ट दैट लीडिंग ए लिस्ट एक्टर जो फिलहाल कई बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है उसका नाम इस लिस्ट में जुड़ने वाला है। एक एक्ट्रेस जो शायद टॉप स्टार नहीं है पर काफ़ी काम कर चुकी है, इस एक्शन स्टार को एक्सपोज करने की तैयारी में है। इन दोनों के बीच कुछ टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे जहां इस मेल स्टार ने एक्ट्रेस को गलत तरीके से प्रोपोजिशन किया और ल्यूट एडवांसेस किए। जब एक्ट्रेस ने उसे करारा जवाब दिया और पीछे हटने को कहा तो एक्टर डर गया और माफ़ी मांगने लगा ताकि बात वहीं दब जाए। वो एक्ट्रेस चुप बैठने वालों में से नहीं है, उसके पास सारे टेक्स्ट प्रूफ्स है और वो मीडिया में आकर सब सच बताने का प्लान कर रही है। इनफैक्ट उसके फ्रेंड्स भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड एक्टर के सर्कल के लोग उसकी इस हरकत पर हंस रहे हैं कि उसने टेक्स्ट भेजकर अपने करियर को इतने बड़े रिस्क में डाल दिया। अभी इस ब्लाइंड से लिंक करते हुए एक और ब्लाइंड है विच स्टेट्स दैट एक ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर जो अपनी मूवीज टाइम से पहले खत्म करने के लिए फेमस है आजकल टेंशन में है। उनकी आने वाली एक्शन थ्रिलर का एक बड़ा हिस्सा मिस्टीरियसली डिलीट हो गया जिस वजह से अब रीशूट करना पड़ेगा। ये कोई टेक्निकल गलती नहीं है बल्कि सुपरस्टार का एक सोचा समझा प्लान है। इस सुपरस्टार ने अपनी दूसरी फिल्म सुपरनैचुरल थ्रिलर की शूटिंग कैंसिल करके एक्शन मूवी को डेट्स दे दी है। इस हॉरर फ्लिक की न्यूबी एक्ट्रेस को अचानक छुट्टी पर भी भेज दिया गया है। एक्ट्रेस ने दोस्तों से सुपरस्टार के फिजिकल एडवांसेस और अनकंफर्टेबल बिहेवियर की शिकायत की थी और इसके बारे में जब सुपरस्टार को पता चला तो उन्हें गुस्सा आ गया और अब ये सुपरस्टार इस एक्ट्रेस को फिल्म से निकालने या उसका रोल छोटा करना चाहता है। इसीलिए डिलीटेड फुटेज का बहाना बनाकर उन्होंने डेट्स का ऐसा चक्कर घुमाया है कि एक्ट्रेस को क्वाइटली रिप्लेस किया जा सके। इवन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स भी वही कर रहे हैं जो स्टार बोल रहा है। अब ये टाइम पीरियड है 2019 का, जब अप्रैल 2019 में लक्ष्मी बॉम्ब मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी एंड सितंबर में कियारा मिलान गई थी वेकेशन के लिए। बट इस मूवी के शूट का रैप अप हुआ था मार्च 2020 में एंड एज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल कियारा भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होल्ड करती है बॉलीवुड सर्कल में स्टार्टिंग से ही। सो इट्स प्रीटी मच क्लियर कि यहाँ पे जिस एक्ट्रेस की बात हो रही है वो कियारा आडवाणी है। बट इफ यू गाइस थिंक ये कोई और एक्ट्रेस then do let me know in the comment section। इवन अक्षय कुमार के ऐसे क्रिपी बिहेवियर को इनडायरेक्टली ईशा कोपे करने भी कॉल आउट किया। एक एक्टर ने आपको बोला कम मीट मी अलोन, हाँ, और उन्होंने आपको बोला ड्राइवर के साथ मत आओ। ड्राइवर के साथ किसी के साथ मत आओ क्योंकि मेरे ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं किसी हीरोइन के साथ और यही स्टाफ वाफ है जो अफवाहें फैलाता है, ऐसे बोला था उन्होंने। तो आप अकेला हो तो मैंने कहा मैं अकेले नहीं आ सकती, आई एम सॉरी। और बड़े एक्टर थे, आई लिस्टेड एक्टर थे, साउथ के कि यहाँ के? एंड उन्होंने अपने इंसिडेंट को भी बताया कि एक्टर ने उनको मिलने बुलाया था एंड जब ईशा ने बताया कि वो अपने ड्राइवर के साथ वहाँ आ रही है तब एक्टर ने उनको अकेले आने के लिए बोला था, जो जेन्युइनली काफ़ी क्रिपी है। जब इंटरव्यूअर ने उस एक्टर के बारे में पूछा तब उन्होंने बताया कि वो बॉलीवुड के ए लिस्ट एक्टर है। दूसरे इंटरव्यू में ईशा ने बताया कि वो जिस एक्टर के बारे में बात कर रही है वो अपने रूटीन को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इवन अर्ली मॉर्निंग पर्सन भी है। अगर कोई सिंपल गेस करे तब भी समझ आ जाएगा कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने वाला पर्सन अक्षय कुमार है, जो अपनी शूटिंग अर्ली स्टार्ट करते हैं और जल्दी ख़त्म भी कर देते हैं। सी बॉलीवुड जैसी जगह पर फेमिनिज्म, वुमेन राइट्स पर मूवी बनती है, वहाँ पर भी वुमेन के साथ ये सब होता है। खुद अक्षय कुमार ने टॉयलेट एक प्रेम कथा, बैटमैन जैसी वुमेन एम्पावरमेंट वाली मूवी में काम किया है, बट इन रियलिटी वो भी इन सब का पार्ट है। इवन हमें यहाँ पर अक्षय के साथ ट्विंकल को भी इक्वली ब्लेम करना चाहिए क्योंकि वो खुद अपने इंटरव्यू, शोज एंड बुक्स में फेमिनिज्म को सपोर्ट करती है। ट्विंकल खुद वुमेन्स के राइट्स के लिए बात करती है, बट जब बात अपने पति पर आती है तब ये सारी हीरोइन साइलेंट हो जाती है, अपने हस्बैंड का क्रिपी बिहेवियर एक्सेप्ट कर लेती है एंड अदर एक्ट्रेसेस को ब्लेम करके उनका करियर स्पॉइल करने का ट्राई करती है। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।